नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी एक आदमी से आप रोज़ मिलते हों या उसको आपने अक्सर देखा और किसी दिन आप उसको पहचानने से इनकार कर दें? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक आदमी जिसको आप रोज़ पहचानते हैं वो हेयर कट चेंज करके आ जाए और आप उसको पहचान ही ना पाएँ? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी एक आदमी को आप जानते हों और उसे पूरा भरोसा है कि आप उसे जानते हो और आप उसे पहचानने से इनकार कर दें? हो सकता है कि कुछ लोग आपको घमंडी समझते हो सकता है कुछ लोग आपको अहंकारी समझते हों, और कम से कम अगर आप बड़े आदमी हैं और आप अगर ऐसे करते हैं तो पक्का ही लोग आपको अहंकारी और घमंडी कहेंगे। लेकिन इस सब के पीछे एक बीमारी है, और ये बीमारी इतनी बड़ी बीमारी है जिसके कारण दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ परेशान हैं। हॉलीवुड के जाने माने स्टार ब्रैड पिट इस बात से, इस बीमारी से पीड़ित हैं और वो लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। आखिर ये बीमारी है क्या और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, और हम ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण ये बीमारी हमको हो सकती है, आज इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। प्रोसोपैग्नोसिया, इसमें प्रोसोपोन का मतलब है चेहरा और एग्नीशिया पहचान ना पाना। ये दोनों शब्द ग्रीक शब्द हैं और इसी से इस बीमारी का नाम निकला है, प्रोसोपैग्नोसिया। और ये जो है एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के ब्रेन में हो जाती है, और इसमें दिमाग की फ्यूजिफॉर्म गाइरस हिस्से में एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और जो टेम्पोरल लॉब के अंदर पाया जाता है। ये तो हुई इसकी तकनीकी जानकारी। लेकिन अब हम आते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। भाई, अगर किसी को हो गया तो आप पहचानेंगे कैसे? इसके 6 लक्षण हैं। जब पे आप TV शो वगैरह देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो सबका एक फेवरेट स्टार होता है। किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, और उसको आप ध्यान से देखते हैं, पहचानते हैं, उसकी हर अदा को जानते हैं। लेकिन इस बीमारी के जो मरीज़ हैं वो चेहरे नहीं पहचान पाते, इसलिए फ़िल्मों में भी फिल्म स्टारों को भी वो पहचान नहीं पाते और उनको समझ में नहीं आता है कि ये कौन स्टार है और इसको हमने कल देखा था कि नहीं देखा था। और ऐसी स्थिति में दिक्कत ये होती है कि आप TV देखने से कतराने लगते हैं और TV देखना नहीं चाहते हैं। और ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, क्योंकि ये कुछ ख़ास तरह की जीवन शैली की चीज़ों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा अचानक कोई आदमी आपको नमस्ते कहे तो आप पहचान नहीं पाते हैं उसको कि भाई ये कौन आदमी था। कोई पहचान वाला कोई इंसान अगर आ जाए, उसने कुछ मूछ रख ली है या बाल कटवा लिए हैं, हेयर स्टाइल बदल दिया है, तो भी आप उसको नहीं पहचान पाते हैं। जब किसी इंसान से मिलते हैं तो उसके चेहरे के बजाय आप उसको पहचानने के लिए उसकी दूसरी चीज़ों से, उसके चश्मे से आप उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, उसके हेयर स्टाइल से आप याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप चेहरे को पहचानने की आपकी क्षमता ख़त्म हो जाती है। और कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि खुद की फ़ोटो देख के नहीं पहचान पाते हैं, अपना ही आईने में चेहरा नहीं पहचान पाते हैं। और ये बीमारी सिर्फ चेहरे को पहचान ना पाने की एक विकृति है। और आपको पता चलेगा कि भैया ऐसी बीमारी, और अगर ये हो गई तब क्या होगा? और ये सवाल सबके मन में आता है। और ऐसा जिसके साथ ये बीमारी हो जाए, पहले तो बरसों तक लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि ऐसी कोई बीमारी होती है, जब तक कि आदमी खुद को ही पहचानना बंद ना कर दें। लोग कहेंगे इसका ऊपर कुछ खिसक गया है। और यहाँ तक इस बीमारी में फैमिली मेम्बर्स के साथ काम करने वाले लोग, क्लाइंट और स्कूलमेट्स को भी पहचानने में दिक्कत हो सकती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको हर तरह से समाज से अलग कर देगी। ये बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं होती है, लेकिन चिंता की बात है, क्योंकि जैसे ब्रैड पिट का मैंने आपको बताया, इतने बड़े हॉलीवुड स्टार इससे प्रभावित हो गए। इसके अलावा शाहिद कपूर की एक फ़िल्म है इश्क विश्क, उसमें बॉलीवुड में जो एक्ट्रेस ने डेब्यू किया है और उनका नाम है शहनाज ट्रेजरीवाला, उनको भी ये बीमारी है, वो भी किसी की शक्ल नहीं पहचानी। आप सोचिए, खुद फिल्मों में काम करती हैं, जिनको पूरी दुनिया चेहरे से पहचानती है, वो लोगों को चेहरे से नहीं पहचान पाते हैं, वो खुद को भी चेहरे से नहीं पहचान पाते हैं। ये इस तरह की बीमारी है।
और इस बीमारी के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक जो है अमेरिका का, वो कहता है कि जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो उसकी स्पेशल चीज़ों को आप पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चेहरा पहचानने की आपकी क्षमता नहीं होती है। और इस बीमारी के बारे में एक और चीज़ बड़ी ख़ास है जो आपको बताती है। देखिए, आपके दिमाग में बार बार रहा होगा बीमारी हो कैसे सकती है, ये बीमारी किसको हो सकती है, क्या किसी मच्छर के काटने से होती है, क्या किसी तरह से पानी के दूषित होने से होती है, क्या धूप में बैठने से हो जाती है, किस वजह से हो जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और इसका पता लगाने के लिए कई सारे तरीके पता चले हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी वजह इसकी बताई गई है वो है स्मोकिंग। ये माना जाता है कि धूम्रपान करने से कहीं ना कहीं संकुचन होने लगता है हमारे दिमाग के अंदर, और दिमाग के अंदर की कोशिकाओं में एक तरह की एक कठोरपन आ जाता है, उसका लचीलापन खत्म होने लगता है, और जिसके कारण ब्रेन में ये समस्या खड़ी हो सकती है। अब ये दो तरह की होती है, एक तो होती है जो बचपन से होती है, एक होती है जो बाद में जाके डेवलप हो जाती है 50 की उम्र के बाद में। और उसको शुरू होने के पीछे कई बार जो आपको ब्रेन का स्ट्रोक होता है और जो आपको इसके अलावा ब्रेन हेमरेज होता है, इसके कारण भी ये बीमारी डेवलप हो सकती है। धूम्रपान तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ब्रेन स्ट्रोक कैसे होता है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें सामाजिक कारण भी हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर प्रदूषण होगा, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, स्ट्रोक हो सकता है। आपको कोई दूसरी दिक्कत हो, लंग्स की दिक्कत हो, उसका असर भी हो सकता है। उम्र के कारण भी बहुत सारा लचीलापन हमारे दिमाग में बहुत सारी जगहों पर उस जो नलिकाएं उनमें कठोरता आ जाती है, जिसके कारण भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, बीपी बढ़ने के कारण ब्रेन को नुकसान हो, किसी तरह की हीमरेज हो जाए, यानी हीमोरेज मतलब ब्लीडिंग हो जाए, दिमाग में खून आ जाए, उसके कारण थक्का बन जाए, इन सारी चीज़ों के कारण ये बीमारी हो सकती है। और ट्यूमर के पेशेंट को भी ये बीमारी हो सकती है। तो इसलिए इस बीमारी को होने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये कुछ दूसरी बीमारियों का एक साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या ये ट्रीटेबल है, क्या ये क्यूरेबल है, जो बड़ी बात है। अब ब्रैड पिट का जो मामला है उसमें देख के ऐसा लगता है कि ये ट्रीटेबल नहीं होगी, वरना वो अपना इलाज करा चुके होते हैं। और उसकी वजह है कि जिनको बचपन से बीमारी होती है उनके अंदर ये बीमारी ट्रीटेबल नहीं होती है, लेकिन जिनको बाद में होती है उनकी ट्रीटेबल हो जाती है। और इसके लिए ज़रूरी है ये पता लगाना कि जो बीमारी है वो आपको हुई कैसे, किस वजह से हुई है। अगर स्ट्रोक की वजह से बीमारी हुई है तो आपको स्ट्रोक को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ जिस जिस तरह के डैमेज आपके दिमाग को हुए हैं उनको कंट्रोल होना पड़ेगा। ट्यूमर की वजह से अगर हुई है तो आपको कीमोथेरेपी करके, दूसरे तरीक़ों से जो भी तरीका ट्यूमर को हटाने को हो, या सर्जरी करके उस ट्यूमर को हटाना पड़ेगा, उससे ये नॉर्मल हो सकती है। और इसके अलावा ब्लीडिंग हुई है दिमाग में तो उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। कई बार क्लॉट हटाने के लिए दवाएं देनी पड़ती हैं, ब्लड थिनर्स देने पड़ते हैं, और कई बार आपको क्लॉट सर्जिकल तरीके से हटाना पड़ता है। बहरहाल कुल मिला के जो सुट्टेबाज लोग हैं वो समझ लें कि एक और नई बीमारी आपके सामने आ गई है। धूम्रपान करना बहुत आसान है, छोड़ना उससे भी ज़्यादा आसान है। हो सकता है मेरी बात को आप यकीन ना करें, लेकिन ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा धूम्रपान में पड़ चुका था, और दिन में 2-2 सिगरेट, 20-20 सिगरेट के 2-2 पैकेट कभी कभी खर्च कर देता था। इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा जर्दा, तंबाकू सब खाई है, और अब करीब 20 साल हो गए हैं। मैंने एक झटके में ये सब छोड़ दिया था। किसी डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे अंदर चेहरे के अंदर कुछ फाइब्रोसिस जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अगर ये बढ़ती हैं तो कैंसर में तब्दील हो सकती हैं, इसलिए आपको छोड़ देना चाहिए। मैंने उनकी सलाह मानी और छोड़ दिया। और छोड़ना बहुत आसान है, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, थोड़ा सा सब्र चाहिए। 1.5 साल अगर आपने किसी चीज़ को छोड़ के रख दिया है, उसके बाद वो अपने आप ही छूट जाती है। और कुल मिला के धूम्रपान तो बहुत ही ख़तरनाक है, उसके कई सारे एस्पेक्ट हमारे सामने आ चुके हैं। और जो लोग तंबाकू वगैरह, गुटखा वगैरह खाते हैं, उन लोगों को तो ये समझ लेना चाहिए कि जो आपको देखने में लगता है कि भई आप एक गुटखा खा रहे हैं और वो कुछ नहीं है, जिनको इसके कारण तकलीफ़ होती है, कैंसर होता है, उनके ज़्यादातर लोग, ठीक ठाक मिडिल क्लास लोग भी अपने घर बार, संपत्ति, धन सब फूंक देते हैं
और उसके बाद भी हाथ में मरीज कुछ नहीं आता है। इसलिए इन चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि ये बार बार साबित हो चुका है, कई फ्रंट पे साबित हो चुका है। बहुत सारे लोग मदद भी करते हैं, जिन लोग जो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है वो एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको धीरे धीरे करके लतें छुड़वाते हैं। बहुत सारे परंपरागत तरीके हैं, भारतीय हमारे तरीके हैं, जिनके ज़रिए भी आप लत छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही सलाह दूंगा, सोच समझ के ऐसे व्यक्तियों के पास जाइएगा जो वैज्ञानिक हों। हवाई लोग आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। बहरहाल मेरा मकसद धूम्रपान के बारे में आगाह करने का था और एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने का था जो बीमारी आपके जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।